ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति। रत्नकरण प्रवचन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 50वां श्लोक कल अपन ने देखा था। सकल और विकल चारित्र। पहले चारित्र की बात चली, उसके बाद फिर ये बात आई कि चारित्र के दो भेद हैं, सकल चारित्र एवं विकल चारित्र। जो सकल चारित्र है वो किसके होता है कि सर्व संग विरत अनगार मुनिराज के वो सकल चारित्र हुआ करता है। और जो सागार है, परिग्रह सहित है, ससंग है, उन जीवों के विकल चारित्र होता है। उन जीवों के सबके विकल चारित्र होता है ऐसा नहीं कहा। विकल चारित्र उन जीवों के संभव है कि जो परिग्रह आदि छोड़ नहीं पाए, गृहस्थ हैं, परिग्रह से विरक्ति जिनके आई नहीं। कल एक विशेष शब्द पर भी अपन ने ध्यान दिया था कि सर्वसंग विरत कहा, सर्वसंग रहित नहीं कहा। ऐसा तो विरति जरूरी है। रहितपना तो स्वयं बन ही जाएगा। अगर विरति नहीं हो और पूरा बाहर से रहितपना हो तो उसमें कोई दम रहता नहीं। चलिए श्लोक बोल लेते हैं पहले अपन। 46 से 50 तक। जीवा जीव सुतत्वे पुण्य पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीप श्रुत विद्यालोकमाचनुते मोहति मिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्ते चरणं प्रतिपद्यते साधु रागद्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्ति कपुरुष सेवते नृपति हिंसा नृतचौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम् सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानां अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां। कल इसकी बात हो गई थी अपनी। ये जो सागार है, ससंग है। अब ससंग दोनों तरह से है, ध्यान रखना। बाहर में भी ससंग है और अंतरंग में भी ससंग है। माने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह उनके मौजूद है। और जो सर्व संग विरत कहा तो वहां पे अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का अभाव। ऐसी बात कल अपन ने देखी थी। तो जो सागार है उन्हीं के लिए ग्रंथ है, श्रावकों के लिए ग्रंथ है। इसलिए अब वो जो सागार जीव हैं उनके वो विकल चारित्र किस प्रकार का होता है ये यहाँ पर दिखाते हैं। अब गृहस्थों के विकल चारित्र कहने वाला श्लोक कहता है कि विकल चारित्र कैसा कैसा है, उसके भेद कैसे हैं, वो बात यहाँ आएगी, है ना। वैसे देखा जाए तो अब इनका विषय बहुत विस्तृत नहीं है, इसलिए आसानी से समझ में आने जैसा है। देखते हैं 51। ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठत् यणुगुण शिक्षाव्रतात्मकं चरणम् पंचत्रिचतुर्भेदम् त्रयं यथा संख्यमाख्यातम् ग्रहिणां त्रेधा तिष्ठत् यणुगुण शिक्षाव्रतात्मकं चरणम् पंचत्रिचतुर्भेदम् त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्।
देखिए ये जो छंद है ना, इसमें युति, पहली युति जो है वो तिष्ठति अणु, दो शब्द वहां पे मिल रहे हैं, आपको बोलने में दिक्कत पड़ रही होगी। तिष्ठत, तिष्ठत और यणुगुण, तिष्ठत यणुगुण नहीं है वो, तिष्ठति अनुगुण, आया समझ में? अणुगुण, तिष्ठति अणुगुण, ऐसा मिलके बन गया तिष्ठत्यणुगुण। जल्दी बोलते हैं ना, संधि करके बोलेंगे तो इस तरह से बोले। छंद जब अपन, हालांकि मैं बोलता हूँ और फिर आप दोहराते हो इसलिए अपन उसको तोड़ के बोलते हैं, लेकिन बोला एक साथ जाए। ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठत्यणुगुण, इस तरह से। तिष्ठत्यणुगुण शिक्षा व्रतात्मक। देखिए अर्थ देखते हैं। ग्रहीणाम, ग्रहीणाम समझ में आ रहा होगा, ग्रहियों के, गृहस्थ जीवों के, है ना, जो घर वाले हैं, सागार हैं, घर सहित हैं, ससंग हैं, ऐसे जीवों के त्रेधा तिष्ठति, तीन प्रकार से तिष्ठते, तीन प्रकार से होते हैं। क्या चीज? वो जो विकल चारित्र बताया था, वो गृहस्थों के होता है, ये कल अपन ने बात की थी, पिछले श्लोक में बात आ गई थी। अब वो कैसा होता है कि वो तीन प्रकार का होता है, गृहस्थ जीवों के वो तीन प्रकार का विकल चारित्र होता है। कैसा कैसा होता है? अणु गुण शिक्षा व्रत, अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम, अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम, यानी कि अणुव्रतात्मक, गुणव्रतात्मक, शिक्षा व्रतात्मक चरणम। वो जो चरण है, वो चारित्र है, वो विकल चारित्र गृहस्थ जीवों के तीन प्रकार का होता है ना? आ रहा है समझ में? गृहस्थ जीवों के वो विकल चारित्र तीन तरह का होता है, अणुव्रतात्मक, गुणव्रतात्मक और शिक्षा व्रतात्मक। अब ये कैसे कैसे हैं, कितने हैं? कि पंच त्रि चतुर्भेदम, पांच तीन और चार भेद वाले। सरल है तो। पंच त्रि चतुर्भेदम, त्रयम, ये तीनों, ये तीनों, ये फिर चार कैसे आ गया? पांच तीन चार फिर तीन, भाई ये तीन बताए ना, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, ये तीनों पांच तीन और चार भेद वाले हैं। यथा संख्यम आख्यातम, यथा संख्यम, यथा संख्यम यानी जिस तरह से संख्या दी है, आख्यातम वो कहे गए हैं, जिस क्रम में कहे गए उस हिसाब से संख्या लगे। ये तो कोई कंफ्यूज होगा कि भाई शिक्षा व्रत चार हैं या पांच है या तीन, हम कैसे लगाएंगे ऐसा? थोड़े दिन पहले अपन ने चर्चा की थी भाई, शब्दों में और मतलब संस्कृत में श्लोक में या सूत्रों में इस तरह का नियम रहता है कि जिस क्रम में वो शब्द आए हैं, उनके विशेषण या उनकी संख्याएं भी उसी क्रम में आती है ना? राम सीता क्या थे? पति पत्नी। और सीता और राम क्या थे? वो पत्नी पति, है ना? इतना तो मेरे ख्याल से आप सब समझने लग गए हो। राम और सीता की बात चलेगी तो वो पति पत्नी थे, लेकिन सीता और राम वो पत्नी पति थे। क्रम बदल गया ना, तो क्रम बदलने के कारण ऐसा होता है। मतलब जिस क्रम में नाम आए हैं उसी क्रम में विशेषण दिए जाते हैं, उसी क्रम में उनकी संख्याएं होती है। तत्वार्थ सूत्र में आपको जितने भी सूत्र हैं उन सब में ये नियम लागू करना पड़ेगा। द्विनवाष्टादश एक विंशति त्रिभेदा यथा क्रम, कैसा अर्थ निकालोगे बताओ? हम्म? क्योंकि नाम तो सब जगह दे दिया है ना, नाम तो सबका ही दिया है, और संख्या वहां पे दी हुई है, तो अब संख्या किसकी कैसी लगाए? तो ये नियम चलता है, यथा संख्यम आख्यातम। ये याद रखना, हर जगह, हर जगह यही नियम लगे, यथा संख्यम आख्यातम। तो अब पहला नाम आया था अणुव्रत का, तो अणुव्रत के साथ लग जाएगा पंच। दूसरा नाम है गुणव्रत का, उसके साथ लग जाएगा त्रि। और तीसरा नाम है शिक्षा व्रत का, उसके साथ लग जाएगा चतुः, यानी कि चार। तो सीधा सा अर्थ है, अणुव्रत पांच प्रकार के, गुणव्रत तीन प्रकार के और शिक्षा व्रत चार प्रकार। ठीक है ना? ऐसे ये विकल चारित्र के भेद, बाहरी, बाहरी विकल चारित्र के भेद। सरल है। अर्थ और भावार्थ इसका पढ़ देते हैं अपन। हम्म। हाँ, नीचे से दूसरी पंक्ति है इसमें, ये जो पेज दे रखा है इसी में देखिए, सरल है बिल्कुल। गृहस्थी के चारित्र है, सो अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत,
ये शिक्षा लिखा ना यहाँ पे, शिक्षा भी बोलते थे शिक्षा को। शिक्षा व्रत स्वरूप तीन प्रकार करी तिष्ठे है। सो यो तीन प्रकार चारित्र है। सो अणुव्रत, एक मिनट, सो यथा संख्य पांच भेद रूप, तीन भेद रूप, चार भेद रूप परमागम में कहा। भावार्थ, जो ग्रहवास छोड़ने को समर्थ नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि, यहाँ बड़ी मात्रा लगा लीजिएगा सम्यक दृष्टि में, जो जो ग्रहवास छोड़ने को समर्थ नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि ग्रह में तिष्ठता ही पंच प्रकार अणुव्रत, तीन प्रकार गुणव्रत, चार प्रकार शिक्षाव्रत धारण करे, चारित्र को पाले है। अब पंच प्रकार अणुव्रत कहने को सूत्र कहे। ठीक है, सरल है, अर्थ कोई ऐसा कठिन नहीं है, समझ में आ गया होगा, इसलिए कोई विशेष खुलासे की आवश्यकता है नहीं इसकी। खास बात है कि इसमें क्या दी, जो ग्रहवास छोड़ने को समर्थ नहीं, है ना, जो घर नहीं छोड़ सकते हमारे जैसे, ये भावना तो अ, मुनि व्रत की रखते हो भले, क्योंकि वो श्रावक तो श्रावक ही नहीं है जिसे मुनि बनने का भाव नहीं आता, जिसको मुनि बना अच्छा नहीं लगता हो, है, उसको अपना आदर्श नहीं मानता हो, वो तो कहने का भी श्रावक। लेकिन भावना होने से क्या हो जाता है, भावना होने से ये थोड़ा ना बन जाते हैं। एक घर लेकिन छूट नहीं रहा, अभी राग उतना टूटा नहीं है, तो गृहवास छोड़ने में समर्थ नहीं है, ऐसा सम्यक दृष्टि, पहली शर्त तो ये सम्यक दृष्टि होगा। क्योंकि अभी कहते थे कि हाँ अपन घर नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो अपन कम से कम व्रत तो ले ले, व्रत तो ले लो, लेकिन वो किसके लिए है बात, वो विकल चारित्र किसकी बात थी, संज्ञ, संज्ञ आया था, संज्ञ वीरति संज्ञ से चारित्रम, संज्ञ जीव की यानी सम्यक ज्ञानी जीव की, सम्यक ज्ञानी जीव की विरति ही चारित्र है। तो वो सम्यक दृष्टि जीव घर में रहता हुआ पांच प्रकार के अणुव्रत, तीन प्रकार के गुणव्रत और चार प्रकार के शिक्षाव्रत धारण करके चारित्र को पालता है। समझ में आई बात, वो पालन करता है उसका, सम्यक दृष्टि जीव इनका पालन करता है। क्यों, स्थिति, वृद्धि, रक्षा, आया समझ में, उनकी स्थिति के लिए, रक्षा के लिए, वृद्धि के लिए, कि भाई हम यहाँ पे अभी महाव्रत तो धारण नहीं कर सकते और मुनि बना हम नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत आदि का पालन करें। ये सम्यक दृष्टि का विचार रहता है। मिथ्या दृष्टि जबरदस्ती ले लेता है, मिथ्या दृष्टि जबरदस्ती ले लेता है, लेकिन उसके होते नहीं है हकीकत। क्या, नाम भले धरा ले वो, कहते हैं ना लोग हमारे तो ये प्रतिमा है, हमने तो ये प्रतिमा ले रखी है, कि उन्होंने दी और हमने ली, है? ये देने लेने का खेल थोड़े ना है, कि जाओ मैंने तुमको ये व्रत दे दिया। भाई सामान्य रूप से एक सामान्य प्रतिज्ञा, सामान्य नियम तो होते हैं, लेकिन अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत ये तो तभी नाम पाते हैं कि जब साथ में सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन होने पर गृहस्थ दशा में अन्य पापों से बचने के लिए अणुव्रत होते हैं। उन अणुव्रतों में विशेषता पैदा हो, अणुव्रत और विशिष्ट रूप से बढ़े, उसके लिए गुणव्रत होते हैं। और आगे चूंकि मुनि बनना है, तो मुनि बनने के अभ्यास रूप शिक्षाव्रत, ये सम्यक दृष्टि जीव के हुआ करता है, समझ में, सम्यक दृष्टि पांचवें गुण स्थान वाला होगा तो उसके ये व्रत आदि हुआ करता है। चौथे गुण स्थान में नहीं होते, अभ्यास रूप होते हैं या हल्के होते हैं, ऐसा समझना, वहां पे नियम रूप नहीं रहते, सामान्य रूप से ले ले कोई वो अलग बात। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है अपना कि फिर क्या मिथ्या दृष्टि जीव ये धारण नहीं कर सकता, ये वास्तव में देखा जाए तो मिथ्या दृष्टि धारण नहीं कर सकता, तो फिर हम फिर पाप रूप भी करते रहे सब काम, है? कि भैया उन पाप से बचने के लिए उनका अभ्यास तो भले करो, लेकिन ये नाम तभी पाते हैं जब साथ में सम्यक दर्शन, ये नाम तो तभी पाएंगे जब साथ में सम्यक दर्शन। ये तो हम अणुव्रत नहीं ले सकते, ये ले लो, करके देखो, मालूम पड़ जाए। रोडरमल जी ने लिखा ना, नीची दशा में ऊंची दशा के काम करना चाहे तो कुछ दोष लगता है, बराबर वो नियम सधते नहीं है। आप नीचे जमीन पर देख देख कर चलते हो, लेकिन उससे वो एरिया जमीन नहीं हो जाएगी। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाहते,
ईर्ष्या समिति नहीं हो, लेकिन नीचे देख देख कर चलेंगे तो सही। अणुव्रत नहीं हो, लेकिन जीवों को बचाने का तो उपाय करेंगे ना, वो भाव तो रहेगा ना, तो वो रखे, क्या दिक्कत है? हमको नाम क्यों चाहिए? हमारे साथ समस्या क्या है? हम नाम लेना चाहते हैं। आया समझ? अधिकांश की समस्या यही है कि अणुव्रत कैसे लेवे, अणुव्रत कैसे लेवे, शिक्षा व्रत कैसे लेवे, गुण व्रत कैसे लेवे, वो बताओ। हमारे नहीं हो सकते हैं क्या? कि तुम करो ना, वैसा साधन करो, पालन करो, उसकी कौन मना करता? अभ्यास रूप से करो। आया समझ? और अभ्यास भी बिल्कुल पक्का होता है, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है अभ्यास ही तो कर रहे हैं तो मन मर्जी से कभी भी वो नियमों में ढील ले ली, नियम तोड़ दिए कभी भी। ऐसा मन मर्जी का काम अभ्यास में भी नहीं होता, वहां भी दृढ़ता रहती है। लेकिन खास चीज ये है कि अणुव्रत, गुण व्रत या शिक्षा व्रत, ये नाम तो सम्यक दृष्टि जीव को ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आते हैं वो राग द्वेष की निवृत्ति होने पर। इसके राग द्वेष की निवृत्ति हुई कहाँ है? सम्यक दृष्टि के तो अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्यक्ष अनावरण चली गई, तब जाकर के ये प्रतिज्ञाएं आती हैं, व्रत होते हैं। हाँ, तो ये बढ़िया, जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तब हम फिर इस रूप आचरण करेंगे। तब तक तो हम खुले हैं, मन मर्जी जैसे रहे। भैया ऐसे पाप बंद का काम नहीं करना है कि आप तो ना निगलने दो ना उगलने दो। ऐसा काम क्यों करना है? भाई सीधी सी बात है कि अभ्यास तो बनाए रखें, और सम्यक तो होने पर अपने आप ही वो विरक्ति बढ़ती है जब, तो ये व्रत नियम इत्यादि भी स्वयं हो जाता है। हमें जल्दी क्यों है, और हमको नाम से क्या लेना देना है? असल में ये दिखाना चाहता है, ये खुद का जो चारित्र, जो खुद की शुद्धि के लिए, खुद के सुख के लिए है, उसको भी इसने प्रदर्शन का एक जरिया समझ लिया। इससे लोग बाग मुझे ऊंचा समझेंगे, दिखाते ही है ना लोग बाग। अरे हम 3 प्रतिमाधारी हैं, तुम हमसे ऐसे कैसे बोलते हो? हमारी ये व्यवस्था करना। हम 6 प्रतिमाधारी, हम 5 प्रतिमाधारी, हम 2 प्रतिमाधारी। उससे पूछ लो कि भैया ये प्रतिमाओं का स्वरूप तो बता, तो वो भले मालूम ना हो। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि हम तो गए थे सभा में, और वहां पे गुरुजी ने प्रतिमाएं दे दी और हमने ले ली। अब उससे पूछा जाए कि कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं, क्या है, क्या स्वरूप है, तो ये वो तो नहीं पता, उन्होंने दी थी हमने ले ली। ऐसी स्थिति। ये सम्यक दृष्टि जीव के जब ये विरक्ति होती है तब स्वयं में उसके ये अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत आदि पाए जाते हैं, ये उसका विकल्प चरित्र। ठीक है, बोलो। तो इसमें चौथे 50वें नंबर श्लोक में जो सकल और विकल चारित्र जो बोला है, तो विकल चारित्र सिर्फ सम्यक ज्ञानी का जो बोला है, तो वो सिर्फ सम्यक दृष्टि को ही होगा हाँ उस भाई, अपेक्षा से? क्यों? किस अपेक्षा से? मतलब सम्यक दृष्टि को ही होगा? हाँ सम्यक दृष्टि को ही होगा, इसमें अपेक्षा क्या लगानी है? कि किसी अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी कहते हैं यूं, बात वही आएगी ना, कहलाना क्यों चाहता है वो, और नाम क्यों धराना चाहता है? उसको अपने खुद के सुख के लिए जो काम कर रहा है, वो भी क्या दूसरों को दिखा के करना? या दूसरे लोग उसको मानेंगे, दूसरे लोग उस नाम को ऊंचा समझेंगे, तो इसका कुछ भला हो जाएगा, विशेष सुखी हो जाएगा, ऐसा है क्या? उससे तो कोई सुख का लेना देना है नहीं। करे ये अभ्यास करे, और सम्यक दर्शन होगा तो अपने आप ये भावना भी उमड़ेगी। इसके चक्कर क्या है कि ये पहला कदम नहीं चढ़ना चाहता, ये पहली सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहता, ये सीधे छलांग लगाना चाहता है। ये सम्यक दर्शन तो देख लेंगे, होता रहेगा, अभी तो व्रत लो। ये इसकी ऐसी खोटी प्रवृत्ति, जबकि ये जानता नहीं है कि वो विरति, वो जो चारित्र नाम दिया गया है, वो संगी संज्ञ संज्ञ जीव के लिए दिया गया। संज्ञ माने सम्यक ज्ञानी, देखा था ना अपन ने? उस संज्ञ जीव के विरक्ति का नाम चारित्र है, वो विकल चारित्र। और विकल नाम इसलिए कि संपूर्ण नहीं है इसलिए, है ना, छोटा सा है अभी, थोड़ा कमजोर है, ऐसा चारित्र है, इसलिए विकल नाम। ठीक है, श्लोक सरल है, आसानी से समझ में आया होगा। खास बात यही थी कि गृहवास छोड़ने में समर्थ नहीं है ऐसा सम्यक दृष्टि घर में रहता हुआ ही ये सब व्रतों का पालन करता। भावना भाता है मुनि दशा की, और उसके अभ्यास के रूप में, और वर्तमान की दशा के सुधार के रूप में
ये गुणव्रत, अणुव्रत, शिक्षाव्रत, ये सब चीजें होती। पंचम गुण स्थान, ये जो व्रत है ये पांचवें गुण स्थान में होते हैं। आया समझ में? उसके पहले तो सिर्फ अभ्यास ही रहता है, सम्यक दृष्टि के भी, और मिथ्या दृष्टि हो तो वो भी अभ्यास तो करे, अभ्यास की तो कोई मना नहीं। लेकिन अगर समझदारी आ गई है, इतना तो समझे कि सम्यक दर्शन के बिना ये वास्तव में नियम है ही नहीं। आया समझ? देखो, अब पांच प्रकार के अणुव्रत कहने वाला श्लोक के, पांच प्रकार के अणुव्रत बताना। ठीक है, सरल है बिल्कुल, श्लोक आसानी से समझ में आने के हैं। भाई अभी अपन ने देखा कि चारित्र दो तरह का, सकल चारित्र, विकल चारित्र। सकल चारित्र मुनिराज के हैं, उनकी चर्चा यहाँ पे हमको नहीं करनी है। हमको यहाँ चर्चा करनी है विकल चारित्र। विकल चारित्र किसके होता है? कि वो गृहस्थ के होता है। वो विकल चारित्र के कितने भेद हैं? कि उसके तीन भेद हैं, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत। उनमें से अणुव्रत पांच प्रकार का है, जिसकी चर्चा अभी हम करते हैं। ये आचार्य देव बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से उस विषय को खोलते हुए जाते हैं, है ना। पहले चरित्र बताया, चारित्र के भेद बताए, उसमें से फिर विकल चारित्र को पकड़ा। विकल चारित्र किसके होता है ये दिखाया। विकल चारित्र के कितने भेद हैं? तीन है। तो तीन में से अब गुणव्रत सबसे पहला, उसकी चर्चा भाई, फिर उसको और खोलेंगे। फिर जब गुण सॉरी अणुव्रत, अणुव्रत तो सबसे पहला, अणुव्रत को खोलेंगे तो उसके जो पांच भेद बताएंगे उनकी भी चर्चा आएगी, उनमें भी और डिटेल होगी तो वो भी दें। बोलिए। क्या हुआ? रेजेंट किया था हर्षवर्धन जी ने। बोलो। ये शिक्षा व्रत में क्या आएगा? आएगा क्रम से, जल्दी नहीं करना। अणुव्रत की मतलब यूं समझो, शिक्षा व्रत जो है, शॉर्ट में आपको बताऊं कि अणुव्रत है श्रावक की भूमिका के, है ना। श्रावक की भूमिका में जो व्रत होते हैं वो अणुव्रत है, मूल रूप से अणुव्रत ही व्रत है। अणुव्रतों की विशेषता के लिए, अणुव्रतों में विशेषता लाने के लिए गुणव्रत होते हैं। नाम ही है उनका गुण, वो गुण बढ़ाते हैं उसके। अणुव्रतों के गुण बढ़ाने के लिए गुणव्रत। और जो शिक्षा व्रत है वो किसकी शिक्षा? ये शिक्षा माने प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस? कि मुनि दशा की प्रैक्टिस। मुनि दशा जब धारण करेंगे तो मुनि दशा के लिए कैसी कैसी प्रैक्टिस की जाती है, वो शिक्षा व्रत में, है ना। वो है, आ जाएंगे उसके भेद आएंगे, जल्दी नहीं करना। पहले अभी जो विषय चल रहा है अपन उसको अच्छे से समझे, वो सब नाम भी आ जाएंगे, बताने को अभी भी बता दूंगा मैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी जो चीज सामने, पहले अपन उसको अच्छे से पकड़ ले। शिक्षा व्रत आ जाएंगे आगे, गुण व्रत भी आएंगे, सब आएंगे। देखिए, अब पांच प्रकार के अणुव्रत कहने वाला श्लोक कहते हैं। पांच प्रकार के अणुव्रत किस तरह के हैं वो देखिए। प्राणातिपात वितथ, व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य, स्थूलेभ्य पापेभ्यो विपरमणमणुव्रतम भवति। प्राणातिपात वितथ, व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य, स्थूलेभ्य पापेभ्यो व्युपरमणमणुव्रतम भवति। व्युपरमणम अणुव्रतम, ये साथ में बोलने में समस्या हो रही होगी बहुत से लोगों को। व्युपरमणम अणुव्रतम, देखो बहुत से, वो पहले बचपन में खेला करते थे ना, टंग ट्विस्टर कहते हैं जिसको, हैं? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, इस तरह के बहुत सारी चीजें होती थी। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे शब्द यहाँ पे मिलेंगे, इससे आपका बोलना भी और क्लियर हो। क्या लिखा है? ये अपन प्रतिमा का विषय आएगा तब देखेंगे, सम्यक दर्शन और दर्शन प्रतिमा में क्या अंतर है। अभी नहीं तो अपना ये विषय निकल जाएगा, वो आएगा, चिंता मत कीजिए, सारा आएगा, प्रतिमाएं भी सब आएंगी।
सम्यक दर्शन और दर्शन प्रतिमा में क्या अंतर है? ऐसा देखा जाए तो अपन उसको, उसकी जो मुख्य बातें वो आ चुकी हैं, 25 दोष वगैरह है, उनके अभाव रूप, 8 गुण रूप, वो सब चीजें उसमें होती है, दर्शन प्रतिमा के अंदर आती है। विशेष विस्तार आ गया है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, और दर्शन प्रतिमा में चारित्र की मुख्यता होती है ना। प्रतिमाओं के जो भेद हैं वो चारित्र के हिसाब से, सम्यक दर्शन श्रद्धा का था, ऐसा। अभी तो संक्षेप में इतना ही रखें, बाकी और विशेष आए। देखिए, प्राणातिपात, प्राणातिपात, अब यहाँ अटपटे नाम मिलेंगे आपको 5 पापों के। असल में क्या है, जैसे अपन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये बोलते हैं, ये नाम तो बाद में अपन ने एक वो उनको नाम दे दिया फिक्स। आचार्यों ने मूल रूप से इसी तरह से नाम दिए हों सब जगह, ऐसा नहीं। किसी ने हिंसा शब्द का प्रयोग किया, है ना, कि किसी ने प्राण व्यपरोपण, वो तो हिंसा की परिभाषा में ही लिया। यहाँ पे इन्होंने प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात, पात माने गिरना, अतिपात माने ऐसा गिरना कि खत्म हो जाना, यानी कि नाश हो जाना। तो प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात, सीधे शब्दों में हिंसा, अपनी भाषा में हिंसा कहेंगे इसको, प्राणातिपात यानी हिंसा। फिर वितथ व्याहार, वितथ बोलते हैं झूठ को, आया समझ में? देखो, तथ, तथ शब्द है सत्य के लिए, वितथ है झूठ के लिए, और एक और शब्द मिलेगा अवितथ, अवितथ भी सत्य के लिए। तथ, तथ का उल्टा वितथ, और वितथ का उल्टा वही तथ, तथ का ही दूसरा नाम अवितथ। समझ में आ रहा? तथ था सही, सत्य, तथ का अपोजिट हो गया वितथ, यानी कि झूठ, जो यहाँ पे लिया वितथ। अब वितथ का भी उल्टा करना हो, वितथ का अभाव, तो अवितथ। तो अवितथ बोलो या तथ बोलो, एक ही चीज। सत्य के पर्यायवाची हैं तथ और अवितथ। और वितथ, वितथ है झूठ। वितथ व्याहार, ये व्यवहार नहीं है, ध्यान रखना। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि शायद व्यवहार का मिसप्रिंट हो गया, ये व्याहार है। वितथ व्याहार, व्याहार माने बोलना, वचन प्रयोग। तो वितथ व्याहार यानी कि झूठ बोलना, है ना। है? नहीं, अतत नहीं आता, वितथ नाम आता है, वितथ व्याहार। अगला है स्तेय, स्तेय, स्तेय माने चोरी, ठीक है ना। आगे आप नाम पढ़ेंगे इस तरह के, स्तेन प्रयोग। स्तेन बोलते हैं चोर को, स्तेय बोलते हैं चोरी को, आया समझ में? तो स्तेय काम, काम कुशील के लिए है, काम भाव, काम वासना इत्यादि, वो कुशील में जाता है। और मूर्छा, देखो यहाँ परिग्रह के लिए सीधे ही मूर्छा शब्द का प्रयोग किया। तो तत्वार सूत्र में आप पढ़ोगे मूर्छा परिग्रह, है ना। तो मूर्छा का ही दूसरा नाम परिग्रह है, वास्तव में मूर्छा ही परिग्रह है। याद कीजिए, 2 श्लोक पहले अपन ने क्या देखा था? सर्व संग विरता नाम, सर्व संग से विरत, ना कि सर्व संग से रहित। इस बात पे जोर दिया था अपन ने, इस पर चर्चा भी की थी काफी कल। तो सर्व संग से रहित तो हो, लेकिन विरत हो। तो ये विरत वाली बात क्यों ले रहे हैं अपन, इस पर जोर क्यों दे रहे हैं कि अगर विरत नहीं है तो वो रहित होने पर भी मूर्छा बनी होने के कारण उसके वो परिग्रह का दोष लगे। अब समझ में आ रही है बात? ये मूर्छा कैसे जुड़ा परिग्रह से? मूर्छा है तो विरत नहीं हो सकता, विरत नहीं होगा तो सर्व संग से रहित भले हो जाए, विरत नहीं होने के कारण उसको अपरिग्रही नहीं कह सकते, परिग्रह रहित नहीं कह सकते। परिग्रह रहित तो वही कहलाएगा कि जिसके उस विषय में मूर्छा नहीं रही हो, मूर्छा का अभाव हो गया हो, वही से, वही परिग्रह से रहित कहलाता, वही अपरिग्रही कहलाता। समझ में आ रही बात? तो मूर्छा, है ना। और मूर्छाभ्य, अब ये मूर्छाभ्य बहुवचन का प्रयोग है क्योंकि 5 नाम आ गए ना। प्राणातिपात से, अवितथ व्याहार से, सॉरी वितथ व्याहार से, स्तेय से, काम से, और मूर्छा से। इन सब पापेभ्यो, स्थूलेभ्यो पापेभ्यो, इन सब स्थूल पापों से, व्युप्रमणम, स्थूल पापों से व्युप्रमण, यानी कि इनमें उपरमण नहीं होना, इनसे विरक्ति होना, विरत होना। व्युप्रमण यानी उनमें उपरमण हो जाना, विश्राम ले ले,
ऐसा बोलते हैं ना, विराम, या विराम हो गया, विराम, युद्ध विराम, युद्ध रुक, ऐसे विराम, ये काम रुक गए। कैसे लेकिन? इन पापों से, सभी से, स्थूलेभ्य पापेभ्य, इनके स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप में मौजूद है अभी। क्या? गृहस्थ जीव की बात है ना, गृहस्थ के पांचों पाप पूरी तरह से छूटते नहीं है, स्थूल स्थूल छूट जाते हैं, मोटे मोटे तो छूट जाते हैं। व्युप्रमणम अणुव्रतम भवती, इनसे व्युप्रमण होना ही अणुव्रत है। सरल है। ये पांच पाप है: प्राणातिपात, वितत व्याहार, स्तेय, काम और मूर्छा। इसी को अपन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह कहते हैं। इन सब स्थूल पापों से विरत होना, वो वास्तव में अणुव्रत कहलाता है। ठीक है, व्यू प्रमाण होना मतलब, व्यू प्रमाण होना मतलब बताया ना, विरत होना, व्युप्रमण यानी विरत। देखो, उपरमण और रमण, ये दोनों एक है, इसमें वी जोड़ दिया, उपरमण में वी जोड़ दिया तो व्युप्रमण बन गया। ठीक है ना? उपरमण करना यानी कि उसको भोगना, उसमें रमना, उसमें आसक्त होना, वो कहलाता है उपरमण। उ, उपरमण है ना। और उ में वी जोड़ दिया, वी यानी विरुद्ध, जैसा अभी अपन ने तथ का वितथ देखा था, उसी तरह से वी जोड़ दिया उपरमण में, तो बन गया व्युप्रमण। ठीक है ना? यहाँ देखो क्या लिखा है, व्युप्रमण ही तो है, ये अंतर है। तो इनसे व्युप्रमण होना, इनमें नहीं रमना, इनमें आसक्ति नहीं होना, इसका नाम अणुव्रत है, इसको अणुव्रत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं इसका। दिख रहा है ना? देखिए, ऊपर से चौथी पंक्ति, प्राणनी का जो अतिपात कहिए वियोग करना, सो प्राणातिपात कहिए हिंसा। अर वितथ कहिए असत्य, ऐसा व्याहार कहिए वचन कहना, सो वितथ व्याहार कहिए असत्य वचन। अर स्तेय कहिए चोरी, अर काम कहिए मैथुन, अर मूर्छा कहिए परिग्रह। ये पांच पाप है। इनमें स्थूल पापनिते विरक्त होना, सो अणुव्रत है। भावार्थ, मारने का संकल्प करिके जो त्रस की हिंसा को त्याग, सो स्थूल हिंसा को त्याग है। बहुरी जिस वचन करी अन्य प्राणी को घात हो जाए, तथा धर्म बिगड़ जाए, अन्य को अपवाद हो जाए, कलह संक्लेश भयादिक प्रकट हो जाए, ऐसा वचन का क्रोध अभिमान लोभ के वशी होए कहने का त्याग करे, सो स्थूल असत्य का त्याग है। और बिना दिया अन्य का धन को लोभ के वस्ते छल करी ग्रहण करने का त्याग, सो स्थूल चोरी का त्याग। बहुरी अ, अपनी व्यवाही अपनी व्यवाही स्त्री बिना समस्त अन्य स्त्री में काम का अभिलाष को त्याग, सो स्थूल काम त्याग है। बहुरी 10 प्रकार परिग्रह का प्रमाण करी अधिक परिग्रह का त्याग, सो स्थूल परिग्रह त्याग। ऐसे पाप आवने के प्रणाले ये पंच हिंसादिक, तिनका त्याग, सो ही पंच अणुव्रत है। अब अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप कहने को सूत्र का है ना? इसमें दो तीन जगह थोड़ा सा संशोधन है, दोनों एक ही जगह पर है। एक तो श्लोक में मूर्छा जो लिखा है ना, ये मूर्छा में आधा च और जुड़ेगा, छा के पहले आधा च, मूर्छा। ठीक है ना? मूर्छा शब्द में आधा च और है। दूसरा, अ, अगले पेज पर जो ऊपर ही ऊपर लाइन है, ये पांच स्थूल पाप हैं। वैसे ये चल जाएगा, दिक्कत नहीं है इसके अंदर, इसको रहने दें, क्योंकि आगे भी बात आ रही है ना इन स्थूल पापों से। असल में ये पांच पाप है,
ये 5 पाप हैं, इनके स्थूल रूप से विरक्त होना, वो बात थी वहां, इसलिए उस स्थूल को हटाना चाहिए, क्योंकि सदाशिव जी ने भी स्थूल नहीं दिया वहां पर। भाई ये 5 तो पाप हैं, ठीक है ना, इन स्थूल पापों से विरत होना, वो फिर अणुव्रत के लिए। अगर सीधे सीधे से लिखें ये 5 स्थूल पाप हैं, जैसा यहाँ छपा हुआ है आपकी पुस्तक में, ये 5 स्थूल पाप हैं, तो सूक्ष्म पाप कोई अलग है क्या इनसे, ऐसा अर्थ निकलता है, इसलिए वो स्थूल शब्द यहाँ से हटा लेना चाहिए, है ना। 89 पेज पर जो ऊपर ही ऊपर पहली पंक्ति है, ये 5 स्थूल पाप, ये 5 पाप हैं, स्थूल नहीं आएगा, 5 पाप हैं, और इनके स्थूल रूप से, या आगे लिखा है इन स्थूल पापों से विरक्त होना अणुव्रत, ठीक है, बोलिए। सर, व्यू प्रमाण और अविरमण शब्द का एकार्थवाची है कि अलग अलग है? देखो, अविरमण और व्युप्रमण दोनों को अपन अगर शब्द से देखोगे तो एक ही दिखेंगे। अविरमण शब्द भी, अविरमण रमण शब्द का अर्थ भी वही निकलता है जो व्युप्रमण का निकलता है, ठीक है ना। लेकिन अपन जब इन प्रसंगों पर चर्चा करते हैं, एक तो परिणमन रूप हिंसा, एक अविरमण रूप हिंसा, ऐसी जो चर्चा करते हैं, तो वह उसका आशय थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे व्युप्रति, यानी कि उसमें रमण नहीं करना, है ना, उसमें रत नहीं होना, उसमें आसक्त नहीं होना। अविरमण में तो बात ये आती है कि हम रम नहीं रहे उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो दोष लग रहा है। जिनका त्याग नहीं है, उनका भले अपन अभी भोग नहीं कर रहे हैं, तो भी उनका निरंतर पाप लगता है, तो वहां पे अपन अविरमण रूप पाप कहते हैं उसको, अविरमण रूप हिंसा कहते हैं, वो प्रकरण अलग हो जाता है। शब्दों की दृष्टि से देखोगे तो दोनों शब्दों का एक ही अर्थ, लेकिन वो प्रकरणवश अलग अलग अर्थ बनता है। चलिए, अर्थ अपन ने पढ़ लिया ना, ये देखिए, प्राणों का अतिपात अर्थात वियोग करना, उसे प्राणातिपात अर्थात हिंसा कहते हैं, स्पष्ट है ये तो, प्राणों का अतिपात। देखो, एक चीज और आप लोगों से कहूंगा, इसको अगर ढंग से समझना है तो तत्वार्थ सूत्र का सातवां सातवां अध्याय भी आप लोग पढ़ें एक बार, सरल है, आसानी से समझ में आने जैसा, तो ये परिभाषा है, आप समझ में, उसको अपन साथ में लेके चलेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ। क्या है हिंसा की परिभाषा, क्या दी वहां पर, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, है ना। वहां भी प्राण व्यपरोपण आया, यहाँ पे प्राणातिपात आया, तो प्राणों का व्यपरोपण, लेकिन उसमें खास चीज वहां दे दी आचार्य देव ने, प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से, उसी चीज को टोडर मल जी ने लिखा, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। टोडर मल जी की निगाह बहुत बारीक थी, आया समझ, वो शास्त्रों का सार लेकर के अपने को वो चीज दे देते। ये सब हमरी रही है देखो, प्रवचन, प्रवचन हमरी रही है सब जना। माइक माइक चालू है, आप माइक बंद कर लीजिएगा। प्राणों का अतिपात अर्थात वियोग करना, उसे प्राणातिपात अर्थात हिंसा कहते हैं, ठीक है ना, ये तो स्पष्ट है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। किसी जीव को मारना, सताना, दिल दुखाना, उसको उसके प्राणों का घात करना, उसे हिंसा कहते हैं। वितत अर्थात, यहाँ पे भी वो प्रमाद के योग वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखना, वो चीज अपन देखेंगे। वितत अर्थात असत्य व्यवहार अर्थात वचन बोलना, उसे वितत व्यवहार अर्थात असत्य वचन कहते हैं, ये भी स्पष्ट है। झूठ बोलना, झूठे वचनों का प्रयोग करना। स्तेय अर्थात चोरी, सब जानते हैं। काम अर्थात मैथुन। मूर्छा अर्थात परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इन स्थूल पापों से विरक्त होना अणुव्रत है। 5 पापों से स्थूल विरक्ति लेने का नाम अणुव्रत है ना? और 5 पापों से पूर्ण विरक्ति लेने का नाम, वहां पे सूक्ष्म से भी विरक्ति हो जाए, सूक्ष्म पाप से भी विरक्त हो तो महाव्रत है। पाप ये के ही है, इन पापों से स्थूल विरक्ति ले अथवा इन स्थूल पापों से विरक्ति ले तो उसका नाम है अणुव्रत, और इन सूक्ष्म पापों से भी विरक्ति ले उसका नाम है महाव्रत। ये बात आएगी, अभी मजाक वाली बात भी आएगी। देखो, भावार्थ बढ़िया है इसका। मारने के संकल्प से जो त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग है, वह स्थूल हिंसा का त्याग है। इसको समझे थोड़ा सा। पहले तो यूं समझो, हिंसा का त्याग वो स्थूल हिंसा का, लेकिन कौन से स्थूल हिंसा का? सबसे पहली बात, त्रस्त जीवों,
त्रस्त जीवों के हिंसा का त्याग। तो क्या त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं होती श्रावक के जीवन में? कुछ भी कर ले, कितनी भी वो सावधानी से रह ले, तो भी ये पक्का मानना कि हमारी जीवन शैली में श्रावक के जीवन में त्रस्त जीवों का घात भी होता है। तो फिर उसके त्रस्त जीवों के घात हो रहा है, तो स्थूल हिंसा का त्याग कहाँ हुआ? कि हुआ, क्योंकि मारने का संकल्प नहीं है। ये जो मारने के संकल्प से शब्द दिया ना, ये बहुत काम का है। उसको संकल्प ही हिंसा का त्याग है, विरोधी हिंसा का उसको त्याग नहीं है। ये संकल्प वाली बात पे ही आगे का श्लोक चलेगा। 53वां श्लोक जो आने वाला है, हिंसा का स्वरूप दिखाने वाला, वहां पे वो संकल्प की व्याख्या बहुत बढ़िया दी है उन्होंने। सदासुत जी ने भी काफी खुलासा किया है, काफी विस्तार है उसमें कुछ बातें ऐसी भी आएंगी कि हमको घर पे क्या करने लायक है, क्या नहीं है, कैसा व्यापार करने लायक है, कैसा नहीं, वो सब डिटेल इसमें आने वाली है। तो मारने के संकल्प से, अब ये इसको समझना भी थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे इस काम में ये संकल्प तो है ही नहीं इस बात। जैसे मान लो कोई ऐसा व्यापार करे जिसमें जीवों का घात स्पष्ट रूप से होता ही है, बिना जीवों के घात के वो काम, मतलब यूं कह लो जीवों के घात का ही व्यापार। जीवों के घात का व्यापार बताओ कैसे? अ, जैसे मान लीजिए कोई जानवरों के कुछ अंग बिकते हैं, अलग अलग लोग बेचते हैं कुछ इस तरह के, जानवरों के कुछ अंग बेचते हैं। अब वो कहे कि मेरा तो सब व्यापार है, संकल्पी हिंसा थोड़ी ना है। बोलो, ये संकल्पी हिंसा है या ये उद्योगी हिंसा है? क्या कहेंगे इसको? ये हिंसा का संकल्पी ही हिंसा है, व्यापार। संकल्प ही है। ये हिंसा का ही व्यापार है। ये उद्योगी हिंसा नहीं है, बल्कि हिंसा का ही उद्योग है। समझ में आ रही है बात? शराब शराब की दुकान भी हुई। हाँ, शराब की दुकान भी वैसे ले सकते हो कि ये कोई आरंभी हिंसा नहीं है, बल्कि हिंसा का ही आरंभ है। ये उद्योगी हिंसा नहीं, बल्कि हिंसा का ही उद्योग है। समझ में आ रही है बात? ऐसा लेना पटाखा इसे। वगैरह, पटाखा होटल होटल भी वही कहलाएगी क्या? बिल्कुल वही कहलाएगी। होटल में वो मांस वगैरह का, वो क्या बोलते हैं, नॉन वेज होटल हो या कुछ इस तरह का हो, वेजिटेरियन। और और वो ये कहे कि हमारे तो साहब ये तो उद्योगी हिंसा है, ये संकल्पी हिंसा थोड़ी ना, हम संकल्पी हिंसा थोड़ा कर रहे हैं, ये तो उद्योग है हमारा। कि भैया तुम्हारा उद्योग वो जीवों को मारने का ही है, लेकिन वेजिटेरियन होटल। हो सके तो टल। आया समझ में? होटल शब्द ही यही कहता है। क्या वेजिटेरियन? त्रस्त जीव तो यूं ही उत्पन्न होते रहते हैं उस भोजन में, वो काहेगा वेजिटेरियन हो? जैन के लायक नहीं है होटल। होटल माने वो खाने पीने वाली जगह की कह रहा हूं मैं, वो रुकने के हिसाब से तो वो कायदे से लॉज कहलाती है ना। धर्मशाला रुकने का, या जो होटल में भी रुकने का काम है वो अलग है, ध्यान रखना। अपन बात कर रहे हैं खाने पीने आदि के संबंध में। देखो आगे आएगा सब, वो कौन कौन से व्यापार में कैसे कैसे व्यवसाय में वो हिंसा है या नहीं है, वो सारी चीजें आएंगी। तो मारने के संकल्प से खास चीज क्या है? मारने का संकल्प वहां है, और मारने के संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों का जो घात किया जाता है, वो है स्थूल हिंसा। उस स्थूल हिंसा का त्याग वो इस श्रावक के होता है, उसको अहिंसा अणुव्रत कहा जाता है। समझ में आई बात? हिंसा, प्राणों का घात करना। स्थूल हिंसा, स्थूल जीवों के प्राणों का घात करना। और स्थूल जीवों के घात का त्याग करना, वो है स्थूल हिंसा का त्याग, यानी कि अहिंसा अणु। समझ में आया? ऐसे ही देखो, जिस वचन से अन्य प्राणी का घात हो जाए, धर्म बिगड़ जाए, अपवाद निंदा हो जाए, कलह संक्लेश भय आदि प्रकट हो जाए, ऐसा वचन, वो भी कैसे? क्रोध अभिमान लोभ के वश होकर कहने का त्याग करना, वह स्थूल असत्य का त्याग। तो पहले तो अपने को यह समझना है कि असत्य क्या है, कि जो वितत है यानी झूठ है, उस झूठ वचन का प्रयोग करना वो असत्य है। ठीक है ना? लेकिन अभी असत्य स्थूल भी होता है और सूक्ष्म भी होता है। हमारे जीवन में बहुत से सूक्ष्म झूठ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, कई बार तो बोलना पड़ते हैं, गृहस्थी में रहने पर भी बोलना पड़ता है।
ये सभी मजाक की पूछ रहे थे, तो हंसी मजाक भी होता है और चीजें भी होती है। तो ये क्या है, ये सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म झूठ है। कई बार घर में दो बच्चे हैं, अब दो बच्चों में आपस में सुलह करने के लिए, या दूसरा बच्चा भी जिद्दी पे नहीं आ जाए, वो शैतानी नहीं करने लग जाए, तो उसको भी कुछ ना कुछ झूठ बोल करके उसके मम्मी पापा उसको चला देते। तो बोलो, ये तो उनके जीवन में रोज दिखे। कई बार झगड़ा टालने के लिए भी झूठ बोल देते। और व्यापार, व्यापार में तो स्पष्ट झूठ का काम होता है। पूरी ईमानदारी से किए जाने वाले व्यापार में भी झूठ का सहारा लिया ही जाता है। कैसा कैसे, ये बताओ, आपके जो ट्रेड सीक्रेट है, जो भी व्यापार के उसके बारीकियां हैं, वो दूसरों को थोड़ा बताई जाती है। कोई आपसे पूछेगा कि साहब आप कहाँ से लाते हो, ये माल कहाँ से लाते हो, क्या भाव आता है, ये बता दोगे? नहीं बताते, या तो टालेंगे, है ना। झूठ वहां पे दूसरा नहीं भी बोलेंगे तो भी टालेंगे, उस बात का सही सही जवाब नहीं देंगे। आया समझ में? आपको आपका माल बेचना है, तो अब उसमें कुछ कमी भी होगी, तो कमी थोड़ी ना उजागर करने वाले हो, आपको तो बेचना है। वहां झूठ बोलने का पाप थोड़ी लगेगा। आप तो लगेगा, ध्यान रखना। अपनी आजीविका आप नष्ट तो, हो जाएगी। पाप तो है, अरे व्यापार करने में ही पाप है ना। पाप तो है, बात यह है कि श्रावक की भूमिका में स्थूल झूठ छूटता है, सूक्ष्म झूठ नहीं छूटता। और वो भी, उस सूक्ष्म झूठ में भी वो अपने हिसाब से कमी करता है, उससे जितनी बन सकती है उतनी कमी करता है। समझ में आई बात? अरे जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ, आसानी से समझ में आएगा। इनकम टैक्स का रिटर्न सब भरते हैं, है ना। रिटर्न तो सभी फाइल करते हैं, लगभग लगभग। मैं ये कह रहा हूं कि पूरे भारत में एक आदमी ऐसा बताओ जो उसमें उसके वो ड्राइंग्स और वो जो एक्सपेंसेस हैं, जो भी इनकम है, एक्यूरेट बिल्कुल पैसे से पैसे मिला करके बता। चाह करके भी नहीं बता सकता, चाह करके भी, ये हकीकत है। बताना चाहे तो भी नहीं बता सकता। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं उसके अंदर व्यक्तिगत रूप से। जो अकाउंट्स करते होंगे और वो समझ रहे होंगे मेरी बात, है ना। जो नहीं समझ पा रहे होंगे तो नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन चाह करके भी नहीं कर सकते। बताओ कैसे नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति है, उसको अपने पूर्वजों से बहुत धन मिला है, ठीक है। अब वो पूर्वजों ने तो अकाउंट्स मेंटेन करे नहीं थे कभी, बही खाते कभी ढंग से करे नहीं थे, तो वो सारी चीजें उजागर नहीं। अब वो कैसे उजागर करे उसको बताओ, कैसे उजागर करे? वो सारा का सारा एक साथ कर ही नहीं सकता, चाह करके भी नहीं कर सकता। आया समझ? रहते दांव पेच उसमें बहुत से रहते हैं। तो ये सब चीजें सूक्ष्म झूठ। और ध्यान रखना, है तो पाप, पर वो सूक्ष्म है। ऐसा नहीं है कि उसका तो पाप नहीं लगना चाहिए फिर, ये बहाना मत बनाना। पाप तो है। जैसे अपन ने सूक्ष्म हिंसा की बात करी, सूक्ष्म हिंसा क्या हिंसा नहीं है? सूक्ष्म जीवों की हिंसा क्या हिंसा नहीं है? हिंसा का पाप तो वहां भी है, लेकिन वो उसके जीवन में होता है। अपन ये नहीं कह रहे कि उससे छूट मिल गई उसको, छूट नहीं मिली है, पाप तो है। लेकिन ये पाप उसके जीवन में ऐसा नहीं है कि उसको धर्म भ्रष्ट कर दे। समझ में आ रही है बात? कुछ चीजें होती हैं ऐसी। अरे कई बार अपने को किसी को धर्म की बात बताने में भी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा कैसे धर्म की बात में भी? कि हाँ, आपको बच्चे का अभक्ष्य छुड़ाना है ना, तो क्या कहती थी पहले की दादी नानियां, कि बेटा रात को खाएगा ना, सींग और पूंछ उग जाए। बोलो, नहीं कहते थे? तो ऐसा करेगा तो तेरे साथ ऐसा हो। बोलो, ये नहीं कहता हो? बच्चे को नहीं सिखाते हो? छोटे बच्चे को क्या सिखाते हो? कि अब तू ऐसा काम करेगा ना तो मैं मर जाऊंगा, या मैं मर जाऊँ, ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं कि उसको समझाने के लिए कि अब मैं कभी तुझसे बात नहीं, या तेरा ये काम नहीं होगा, वो नहीं होगा, जो भी। तो ये उसके जीवन में चलता है। मुनिराज के इतना भी नहीं चलता। चलता है का अर्थ उसका पाप नहीं है ऐसा नहीं समझ। पाप तो है सो है। हाँ, धर्म की बात वाले में मत लगा ना, वहां पे पाप नहीं, क्योंकि पाप होता है अभिप्राय। वहां सुधारने का अभिप्राय है तो वहां पाप नहीं। देखो यहाँ पे एक और चीज है,
इन्होंने ये चीज जोड़ी ना, ऐसा वचन क्रोध अभिमान लोभ के वश, सांसारिक प्रयोजन के वश वैसा कथन करना, तो वो झूठ का पाप लगता है। जैसे आपने बच्चे को समझाने के लिए बोला, तो वहां झूठ पाप नहीं है, ध्यान रखना। क्या? बच्चे को समझाने के लिए, यानी कि सही लाइन पर लगाने के लिए, पाप से बचाने के लिए आपने वैसी बात बनाई है, तो वो झूठ तो है, लेकिन वो झूठ पाप नहीं। बात समझ में आ रही? वो भले सत्य वचन नहीं हो, लेकिन उसका प्रयोजन गलत नहीं, उसका प्रयोजन गलत नहीं होने के कारण वहां झूठ का पाप नहीं। बाकी जो अपन ने अभी उदाहरण लिए, बही खाते के, दुकान के, और चीजों के, घर में क्लेश नहीं हो इसलिए, तो ऐसे जो वचन है उनमें तो झूठ का पाप भी है, लेकिन वो झूठ का पाप उसके जीवन में चलता है। चलता है का मतलब कि श्रावक का जीवन इस तरह का नहीं है कि अभी वो उन सब चीजों से छूट जाए। वो मुनि दशा में ही छूटता है, स्थूल सूक्ष्म पाप। स्थूल पाप छूटेगा। स्थूल पाप कैसा पाप है? कि जिनसे अन्य प्राणी का घात हो, किसी की जान पर बना है ऐसा झूठ बोल, आपस में कलह हो जाए, झगड़ा हो जाए, झूठी शिकायतें कर देते हैं ना बहुत से। बहुत से व्यक्तियों की आदत होती है, महिलाओं की, पुरुषों की, सबकी आदत होती है ऊट पटांग बातें करते, अरे वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, वो तो तुम्हारे पीठ पीछे ऐसा ऐसा कह रहा था। अब वो बोला हो चाहे नहीं बोला, लेकिन आपस में ऐसी बातें करते हैं और फिर वो उनमें आपस में झगड़ा होता है। बहुत से लोग इस तरह के कलह प्रिय होते हैं। कलह प्रिय कैसे होता है? उनको बैठे बैठे फितूर ऐसे ही सोचता है कि अच्छा, वहां पे बात हुई कि नहीं हुई, उनसे बात करी कि नहीं करी, अच्छा उन्होंने बात नहीं करी, उनका अभी तक फोन नहीं आया, और उन्होंने तुमसे ऐसा बोला फोन पे, अच्छा वो मुझसे तो ऐसा कह रहे थे। बताओ कितने नीच लोग हैं, हैं? ऐसे ऐसे कान भरते, कान भरने का काम करते, क्या कि ये इधर से चाबी भरे और ये उधर झगड़ा। होते हैं इस तरह के लोग, आप सबकी जानकारी में कोई ना कोई होंगे, कदाचित कोई कोई रिश्तेदार ही होंगे इस तरह, होते हैं कान कभी भरने के आदत। होता है ना कि जैसे दो लोगों में अगर लड़ाई हुई तो अपने जैसे होता है ना कि झगड़ा सिमटाने के लिए और ऐसा झूठ बोल देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला होगा, नहीं ऐसा नहीं बोली होगी, तो वो हाँ भी तो पाप आएगा। भाव देखो, अपना पूरा करने का नहीं है तो वो भी। भाव बुरा करने का नहीं है, पर वो गृहस्थी का ही काम है, उसमें धर्म बढ़ाने की बात हो ना, तब वो पाप नहीं। इतना समझ, जहाँ शुभ भाव उसका प्रयोजन नहीं है, तो वो पाप की श्रेणी में जाएगा। हालांकि वो पाप हल्का, हल्का है माने सूक्ष्म। ये सूक्ष्म और स्थूल समझ रहे हैं ना अपन, सूक्ष्म और स्थूल की बात चल रही है यहाँ। अपन ने जैसे स्थूल हिंसा और सूक्ष्म हिंसा देखी, तो जो श्रावक है वो स्थूल हिंसा छोड़ता है, सूक्ष्म हिंसा उसके जीवन में चलती है। चलती है का मतलब उसको छूट नहीं है, चलती है का मतलब उसके बिना उसका वो गृहस्थ दशा होती नहीं, ऐसा। ऐसे ही स्थूल झूठ, स्थूल झूठ कौन कौन से? कि जिसमें अ, धर्म बिगड़ जाए, अन्य प्राणी का घात हो जाए, धर्म बिगड़ जाए। गजब की बात ये थी, धर्म बिगड़ जाए। धर्म कैसे बिगड़ जाए? जैसे मान लो, अ, मैं खुद कोई अभक्ष का सेवन करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहता, और आपने मुझसे पूछा कि ये वस्तु अभक्ष है क्या, ये खाने लायक नहीं है क्या, तो मैं उसके बारे में अनर्गल बोल रहा, अरे ये तो सब फालतू की बातें, कुछ नहीं है अभक्ष अभक्ष, खाओ तुम तो। अब मुझको पता है वो अभक्ष है, अब मुझसे नहीं छूट रहा है, तो मैं वो बात उजागर नहीं करता और आपको उस चीज से रोकता हूँ। ये आपका धर्म भ्रष्ट किया। मुझे ये बात मालूम है कि इसमें इतना इतना दोष है, ऐसा दोष है इसमें, इसमें इतना पाप लगता है, और मैं उस बात को छिपा जाऊं या उस बात के संबंध में अन्यथा कुछ कह दूं, तो इससे तो आपका धर्म भ्रष्ट होता है ना। तत्व के संबंध में विपरीत कथन करना, ये क्या है? लोगों को उल्टी सीधी क्रियाओं में लगा देना, ये क्या है? ये धर्म भ्रष्ट करने का काम नहीं हुआ, धर्म बिगड़ नहीं गया। अभी अपन देखते हैं तरह तरह की प्रवृत्तियां चल पड़ी हैं, है ना। बोलियों के माध्यम से बहुत तरह के काम हो रहे हैं, कई तरह के, शांति धारा हो रही है, और ये हो रहा, वो हो रहा, तरह तरह की चीजें हो। ये सब क्या है? धर्म बिगड़ने का ही तो काम हो गया। अपन पर्वों के संबंध में चर्चा करते हैं, बहुत से लोग जो अन्य मतियों के पर्वों को भी अपना सिद्ध करना चाहते हैं, ये क्या है? ये धर्म बिगड़ने का काम नहीं हुआ। जिन वचनों से धर्म बिगड़ जाए, जिनसे अपवाद हो जाए, निंदा हो जाए,
उपगुहन अंग के समय अपन ने जो चर्चा की थी, है ना। तो अपवाद और निंदा हो जाए ऐसे वचन कहना, हाँ मिसगाइड भी कर देना, वो सब इसमें शामिल हो गए, उनको गलत रास्ते पे लगा देना। कलह संक्लेश भय आदि प्रकट हो जाए, किसी को डर ही लग जाए। बचपन में बहुत से बच्चों की ऐसी आदत रहती है, बिना बात डराते हैं एक दूसरे को। बड़ा बच्चा हो तो छोटे बच्चे को डराता है, फोकस करते हैं, पता है सब। आया समझ में? तो ऐसे ये सारे काम हैं, ये सब है स्थूल असत। और ऐसे वचन ज्यादातर क्रोध से, अभिमान से, लोभ से, भय से, किसी भी कारण से, कोई भी लौकिक प्रयोजन के कारण ही बोला जाता है। इनके पीछे कोई धर्म का कारण नहीं होता। ये जो बातें आई ना, अन्य प्राणी का घात हो जाए, धर्म बिगड़ जाए, अपवाद हो जाए, निंदा हो जाए, कलह संक्लेश हो जाए, भय प्रकट हो जाए, इनमें से एक भी काम ऐसा नहीं है कि जो धार्मिक प्रयोजन रख करके सिद्ध हो। नहीं होगा कभी। अगर आपके मन में धार्मिक प्रयोजन है, अहिंसा का प्रयोजन है, जैसे वो बच्चे को उसकी दादी ने डराया कि बेटा तेरे सींग और पूंछ उग जाएगी, तो इसमें से इनमें से कौन सा काम हो रहा है बताओ? उसका कोई घात नहीं हो रहा, उसका धर्म नहीं बिगड़ रहा, बल्कि वो सही लाइन पे लग रहा है, कोई अपवाद निंदा नहीं हो रही, कोई उससे कलह संक्लेश भय वगैरह नहीं हो रहा, इसलिए वो उसमें दिक्कत नहीं है, इसलिए उसको झूठ पाप में शामिल भी नहीं किया। ठीक है ना। अब ये चीजें ऐसी हैं कि इसमें क्रोध, अभिमान, भय, कोई ना कोई लौकिक सांसारिक प्रयोजन शामिल होता ही होता है। तो ये सब स्थूल झूठ, ऐसे स्थूल झूठ बोलने का वो त्याग करता है, उसके असत्य का, स्थूल असत्य का त्याग होता है, उसको अपन बोलते हैं सत्यानुव्रत। और सूक्ष्म झूठ भी नहीं रहे तो सत्य महाव्रत, वो मुनिराज के होते। जैसे एक वो उदाहरण चलता है ना, एक कसाई एक गाय के पीछे पीछे गया, ठीक है ना। अब वो कसाई गाय तो निकल गई आगे, और यहाँ पे एक मुनिराज बैठे हुए हैं। तो मुनिराज से पूछा कि बोलो गाय किधर गई है, तो मुनिराज क्या बताएं? वो गाय गई है पूर्व में, तो मुनिराज क्या बताएंगे कि पश्चिम में गई, है ना। अरे मुनिराज क्यों बताएंगे, वो इतना झूठ भी नहीं बोलेंगे, तो फिर क्या सच सच बता देंगे क्या? अरे बताना जरूरी है क्या? वो कोई गुलाम थोड़ी ना जो उसके प्रश्न का जवाब देंगे। नो आंसर इज द बेस्ट आंसर। नहीं देना, क्यों देंगे जवाब बताओ? उनको बोलना जरूरी थोड़ी ना है, कोई पाबंदी है क्या कि उसने पूछा है तो देंगे सही जवाब? बहुत से लोग इसको ऐसे गलत समझते हैं, मैंने जान करके ये प्रश्न पूछा, क्योंकि बहुत से के दिमाग में ये आया कि हाँ गलत बता दे। भाई श्रावक गलत बता सकता है, श्रावक कह सकता है कि नहीं उधर नहीं इधर गई, श्रावक कह सकता है, उसकी भूमिका में चलेगा वो, उसकी भूमिका में चले। लेकिन मुनिराज तो कभी ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे कि भाई इधर गई है या उधर गई, वो बोलेंगे ही। क्यों बोले एक वो? बार एक बार किसी ने बताया था कि वो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं जब से मैं खड़ा हूं तब से नहीं निकली। ऐसे ये फालतू की बातें हैं, ये तो ये मायाचारी है। ऐसी मायाचारी क्यों करने लगे हो कि वो खड़े हो जाएंगे और जब से मैं खड़ा हूं तब से तो नहीं निकली? ये कोई जवाब हुआ? ये तो स्पष्ट मायाचारी, ये तो स्पष्ट मायाचारी आया समझ। हाँ ये सब जो है कि तेरा ये देव बिगाड़ देंगे और ये कर देंगे, तुम ऐसा करो वैसा करो, ये आ गया इसके अंदर, धर्म बिगड़ जाए, धर्म बिगड़ जाए वाली बात। देखो समय तो हो गया है अपना, बोलो। जैसे प्रयत्न ये रहता है कि झूठ नहीं बोले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि परिस्थितिवश बोलना पड़ जाता है, लेकिन तो तभी कह तो भाव रहा हूँ परिस्थितिवश, कैसा है उसके पीछे देख लेना, वो स्थूल है कि सूक्ष्म है। अपन यही समझ रहे हैं इतनी देर से कि क्या चीज सूक्ष्म। स्थूल झूठ में कहलाएगी, क्या चीज सूक्ष्म में कहलाएगी। जो सूक्ष्म होता है, जो वो मुनि दशा में ही छूटता है। सूक्ष्म हाँ, मतलब वही त्रस जीवों का जो घात होता है उसे ही सूक्ष्म नहीं कहते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, वो स्थूल है, त्रस जीवों का घात तो स्थूल में गया ना। अच्छा। सूक्ष्म में तो स्थावर का, स्थावर जीवों का घात वो सूक्ष्म हिंसा, आया समझ। हाँ। और स्थावर जीवों का घात सूक्ष्म हिंसा, त्रस जीवों का घात स्थूल हिंसा, सीधा सा है। अरे त्रस माने स्थूल जीव, स्थावर माने सूक्ष्म जीव, है ना। तो सूक्ष्म जीवों का घात वो सूक्ष्म हिंसा है, स्थूल जीवों का घात, त्रस जीवों का घात
वो स्थूल हिंसा। और एक क्वेश्चन था, जब जो लोग शास्त्री करते हैं, 5 साल का कोर्स करते हैं, तो उनसे जब भी कुछ भी पूछा जाए तो वो लोग सच ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? अच्छी बात है ना, तो ये तो ऐसा क्यों क्या? वही मैं पूछ रही हूँ, मतलब वो लोग मतलब एकदम भी झूठ बोलते ही नहीं है, और अपन से ऐसा क्यों होता है कि अपन बोल देते हैं झूठ? वो नहीं समझ में आता मुझे। तो ये तो समझ में आ गया कि झूठ बोल के लाभ कुछ नहीं है, तो फिर क्यों बोलेंगे झूठ? जब ये बात समझ में आ गई कि झूठ बोल के हासिल क्या होना, तो फिर झूठ क्यों बोला है? परिस्थितिवश 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 बता दिया ना, परिस्थितिवश कैसी परिस्थिति वो बता तो दिया। बच्चे को समझाना हो तो ऐसे ही बोलोगे, उसमें क्या? अभी मुझे भी आपको कुछ समझाना है तो बात बना के कुछ और ढंग से भी कह सकता हूँ, तो उतना तो परिस्थितिवश चलता है। परिस्थितिवश दिखाया ना, जैसे व्यापार आदि में वो सब होता है, सबके ही होता है। उसमें शास्त्री गैर शास्त्री क्या करे? भाई सूक्ष्म झूठ तो जीवन में होता ही है। होता ही का मतलब अपने गृहस्थ जीवन में वो चलता है। बहुत सी चीजें होती हैं जो आप घर वालों में ही आपस में पूरी बता के नहीं रखते। वो माता पिता छोटे छोटे से बच्चों को सारी डिटेल थोड़े देते हैं कि भैया तेरे बैंक में कितने पैसे हैं या तेरे क्या है क्या नहीं है। वो चीजें क्या वो शुरू से थोड़ा समझा दे। कई तो ऐसे होते हैं वो सैलरी भी नहीं बताते, पत्नी तक को सैलरी नहीं बताते। क्यों? कि बताऊंगा तो ये पूरे के पूरे मांग ली। समझ? ऐसा भी होता है ना। तो ये जीवन का ये एक गृहस्थ दशा का ऐसा रहता है। चलिए श्लोक बोल लेते हैं एक बार दोनों, है ना। इसका अभी बाकी है, अपना भावार्थ बाकी है। सूक्ष्म और स्थूल के संबंध में चर्चा कल भी करेंगे अपन। आप लोग वो 7वां अध्याय भी साथ में पढ़ें तो समझ में आएगा। कल ले लेना अपन प्रश्न आपका, है ना, क्या है? छोटा सा हो तो देख लेते हैं, समय हो गया कि पंडित जी, जैसे झूठ के बारे में पूछना चाह रही थी कि मैं जैसे घर में 2 या 3 बार खाना खा लेते हैं हम, जैसे, और जब नहीं। किसी के यहाँ जाते हैं तो हम उनके यहाँ खाने से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं कि हम खाते नहीं है, 2 बार खाते हैं, ऐसा करके। हाँ तो हाँ ठीक है, ये सूक्ष्म झूठ है, इसमें क्या है? हमें मतलब ऐसा मन नहीं होता कि हम किसी के यहाँ कुछ खाएं, तो हम हमेशा हाँ झूठ बोल देते हैं कि नहीं, हम बार बार नहीं खाते, या हम खा कर आए हैं, इस हाँ तरह से। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। वो अपन बहाना इसलिए करते हैं कि हम वहाँ अभक्ष नहीं खाना चाहते, या हमको पता है कि भाई यहाँ पे अशुद्ध है या अपने लायक नहीं है, तो अपन वो कहना चाहते हैं। तो उसमें वो वैसा झूठ वाला दोष नहीं। ये बताया ना यहाँ पे पीछे का अभिप्राय क्या है। पीछे का अभिप्राय क्रोध का, अभिमान का, लोभ का, कोई लौकिक प्रयोजन का है क्या? कि नहीं है। अपन तो उससे बचना चाह रहे हैं, उस पाप से बचना चाह रहे हैं, इसलिए वैसा कथन किया गया। उसमें झूठ का ऐसा पाप नहीं होता। वहां पे तो शुभ भाव होने की वजह से वहां पे पाप नहीं, ऐसा समझना। चलिए, ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठत्यनुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणम पंचत्र चतुर्भेदम त्रयं यथा संख्यमाख्यातम् प्राणातिपात वितथ व्याहारस्ते काममूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो व्युपरमणमणुव्रतं भवति। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हर रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह प्रकार, इसके इसके लिए लिए चिन्हवाणी माँ को वंदना सतबा वंदना वंदना। दिनवाड़ी माता की जय हो, जय हो, जय हो। दिनवाड़ी माता